लॉकडाउन से पहले आवारा पशुओं को सड़क पर या दुकानों के बाहर खाने को मिल जाता था, जिससे वे अपनी भूख मिटा लेते थे। लेकिन इस बंदी ने उनके भी निवाले पर संकट खड़ा कर दिया है। ऐसी मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भूखे आवारा पशुओं को खोज खोज कर खाना खिला रहे हैं। आपदा कोविड-19 के कारण उपजे वैश्विक महामारी के संकट से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के इस संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन से गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ साथ बेजुबान और बेसहारा पशु पक्षियों के लिए भी यह बहुत ही मुश्किल समय है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और ऐसे में इन पशु पक्षियों को खाना नहीं मिल पा रहा है। सड़क पर घूम रहे बेजुबान जानवरों, कुत्तों, गायों तथा बंदरों की दशा और भी दयनीय हो गई है। इनका जीवन भी संकट में है क्योंकि उनके लिए इस समय भोजन की समस्या है। लॉकडाउन के दौरान परेशान गरीब मजदूर और अन्य जरूरतमंदों को तो सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा भोजन व राहत सामग्री मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन भूख से बेहाल बेजुबान जानवरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में इन बेजुबानों की तकलीफ को समझते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गौरव रजावत और उनकी टीम ने बेसहारा जानवरों के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। रजावत अपने सहयोगियों के साथ प्रतिदिन सड़क पर इधर उधर घूम रहे जानवरों को सब्जी, फल, हरा चारा व अन्य खाद्य सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। जानवरों के ये सच्चे दोस्त उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं और हजारों जानवरों को रोज खाना खिला रहे हैं। शाहगंज के मूल निवासी भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष गौरव रजावत ने बताया कि लॉकडाउन के बाद जब काम धंधा बंद हुआ तो सरकार ने दिहाड़ी मजदूर, विकलांग, गरीबों के लिए मदद की घोषणा की। तमाम सामाजिक संस्थाएं भी उनकी मदद में जुट गईं, लेकिन बेसहारा जानवर और बंदरों के लिए कोई आगे नहीं आया। वोट के खातिर इंसानों को तो हर राजनीतिक पार्टियां मदद को हाथ बढ़ा देती हैं, लेकिन यह बेजुबान वोट नहीं दे सकती। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर यह वोट नहीं दे सकते तो क्या हुआ, दुआ तो देंगी। रजावत बताते हैं कि इस कार में प्रतिदिन कुल मिलाकर 2 कुंटल सब्जी, 1 कुंटल केला, 1 कुंटल चने आदि खरीदना पड़ता है। तब शहर के लगभग हजारों जानवर और इतने ही बंदरों के लिए एक टाइम के खाने की व्यवस्था हो पाती है। जानवरों के लिए सब्जी में गोभी, लौकी, टमाटर, भिंडी, मूली, साग व बंदरों के लिए केला व चने लिए जाते हैं। पीएम केयर फंड में भी रजावत दान कर चुके हैं। युवा भाजपा नेता रजावत और उनकी टीम का कहना है कि संकट के समय में बेजुबानों का पेट भरना सबसे पुनीत कार्य है, इससे उन्हें खुशी मिलती है। आज के समय में जरूरत है कि हम सब मिलकर एक दूसरे की ताकत बने और साथ ही इन बेजुबानों का ख्याल रखें। इस मुश्किल वक्त को हम सब अपनी इंसानियत से ही हरा सकते हैं। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से अपील की है कि कोई भी इंसान अथवा जानवर भूखा मिले तो उसे भोजन अवश्य कराएं। अर्पित रजावत की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जनता का, प्रवासी मजदूरों का और हर श्रमिक का ध्यान रख रहे हैं। जहाँ राशन पे फ्री राशन मिल रहा है, जिनके राशन कार्ड नहीं है उन्हें प्रशासन के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से राशन वितरण कराया जा रहा है। वहीं जो समाज का भी अंग है, जीव जंतु और पशु भी एक समाज का अंग है। इनकी सेवा करने का भाव भी हम सब लोगों में होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग वासुदेव कुटुंबकम की भावना से राजनीति करते हैं, तो ये भी हमारे कुटुंब का हिस्सा है। तो अगर ये भूखे रहेंगे, कहीं हिंसक रूप न ले लें, मानव जाति को भी ये लोग नुकसान न पहुंचाए, इसके देखते हुए जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से आगरा विभिन्न जगहों पर जहाँ इनका ज्यादातर जमावड़ा रहता है, आज यहाँ की भी सूचना जब मेरे पास थी तो आज इनको भी भोजन, क्योंकि परस्पर हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भोजन मिलता रहेगा तो लोग हिंसक भी नहीं होंगे। इसलिए जहाँ भी हम लोग को दिखता है, जहाँ भी जीव जंतु होते हैं, आप देखेंगे यहाँ केले और चने, और इसके बाद जहाँ भी कुत्ते जो जानवर हैं उनके लिए टोस्ट और गाय के लिए रोटियां भी परस्पर हम लोग प्रत्येक घर से इकट्ठा करते हैं और सबका उसमें योगदान होता है और एक पूरी टीम मेरे साथ काम करती है। इसीलिए क्योंकि जीव जंतु भी भूखे रहेंगे तो ये भी हिंसक रूप ले सकते हैं, उसी के कारण अब सब लोगों के सहयोग से इनके भोजन का प्रबंध हम लोग करते हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।